Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear followers, my dear listeners. How are you? I hope you are very well, gentlemen. And in the name of Allah, most gracious, most merciful, today is the 103rd lecture from the Paramount English with Professor Abdul Basit Mehman. And this is the CSS 2018. Today our topic is correct the sentences or the correction of the sentences. Gentlemen, this is the first I am going to tell you that they only work. तो देर आर टू एरोज हैं, यहाँ पे ओनली की प्लेस जो है वर्क के बाद आएगी, ये होगा दे वर्क ओनली व्हेन, वो काम सिर्फ तब करते हैं जब दे हैव नो मनी, जब उनके पास पैसा नहीं होता. अगर मैं कहूँगा कि आई डू नॉट हैव मनी, तो डू नॉट तब लगता है जब वर्ब हो, और नो के बाद अगर मनी आ रहा है तो नो जहाँ लगेगा वहाँ अगला वर्ड जो है वो उसके साथ नाउन आएगा. तो नाउन के साथ नो आता है, आई हैव नो मनी एंड आई डोंट हैव एनी मनी, तो फिर हम आएंगे उसमें आएगा डू नॉट या डोंट. तो सेकंड में आता है दे लेफ्ट द होटल हेयर, दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार. अब अगर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है. दे लेफ्ट द होटल हेयर, उन्होंने यहाँ होटल छोड़ा. दे हैड बीन स्टेइंग, वो रह रहे थे. इन अ मोटर कार, मोटर कार में तो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा ना. तो अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि इन अ मोटर कार, फिर हम लगाते कामा और फिर लिखते इन अ मोटर कार में कामा दे लेफ्ट द होटल, उन्होंने होटल छोड़ा. हेयर की जगह लिखेंगे वेयर, क्योंकि दे लेफ्ट द होटल वेयर, उन्होंने वो होटल छोड़ा जहाँ पर दे हैड बीन स्टेइंग, वो क़याम कर रहे थे. तो फुल स्टॉप लग जाएगा. इस तरह से ये हो जाएगा सेट. नंबर 3 में आते हैं, वो तो उससे भी इजी है, कोई मसला ही नहीं है इसमें, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम. सिर्फ एक एडिशन है नंबर 3 में, वो हम हटा देंगे. आपके पास ये आ रहा है कि आई कैन नॉट, नॉट को हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे ये एडिशनल है. अगर इस सेंटेंस को इफ दिस सेंटेंस इज रेड लाइक दिस, आई कैन बाय नो मीन्स अलो यू, मैं किसी तरह से भी नहीं कर सकता, तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता तुम्हें टू डू सो, ऐसा करने का. तो इसमें जो बॉक्स वाला नॉट था वो एडिशनल था, उसको निकाल देंगे, सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट. फिर नंबर 4 पे आता है कि माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक. ये जो हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक है, ये एक तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, फिर उसके बाद हैविंग के बाद एक मुकम्मल वर्ड के बाद कोई काम हो चुकना थर्ड फॉर्म लगता है. जैसे हैविंग अचीव्ड माई गोल में कह दूं तो लाजमन जब उसके पीछे के जुमला देखेंगे तो पास्ट डेफिनेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पास्ट डेफिनेट भी है, लेकिन नेवर क्यों आ रहा है भाई. तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड सेड ही डिड नॉट रिमेंबर. जब डिड नॉट आएगा तो रिमेंबर आएगा, क्योंकि नेवर का मतलब कभी नहीं. यहाँ पे जो हैविंग रेड, वो उसने तो एक मज़ेदार किताब पढ़ ली है ना, तो कभी फिर अगर कभी नहीं होता, कभी याद नहीं है, तो उसका मतलब कभी पढ़ा ही नहीं था. तो यहाँ पे आएगा कि माई फ्रेंड सेड ही डिड नॉट रिमेंबर. यहाँ पे जो डी लगाए ये भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि डिड नॉट के साथ जब हम डिड नॉट लगाएंगे या डिड लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा. ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग रेड अ मोर एंजॉयबल बुक, तो हमें डिड नॉट लगाना है और नेवर हटाना है और रिमेंबर्ड में से डी हटाना है. इससे हो जाएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस एंड विद ग्रेट करेक्शन. नंबर 5 पे आते हैं गोइंग अप द हिल, इसके बाद इन ओल्ड टेम्पल वाज सीन. यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे न तो कोई सब्जेक्ट है और एक एक्शन दिखाया गया ऊपर चढ़ने का, वो भी इनकम्प्लीट सेंस है, यानी कि वो कंटिन्यूस में तो है. गोइंग अप द हिल, जैसे हम जैसे कहते हैं चलते चलते रुक जाना, तो वो पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हुए, पहाड़ी पर ऊपर चलते हुए एक पुराना टेम्पल देखा गया. ये अजीब सा है, इन उर्दू भी वी फील वेरी ओल्ड सेंटेंस. तो ये होगा कि पहाड़ी पर ऊपर जाते हुए हमने देखा. अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ में ज़रूरी है, वी सा ज़्यादा बेहतर है. वी सा इन ओल्ड टेम्पल, क्योंकि आपने एक एक्शन जाते हुए देखा था, देख भी नहीं चुके थे, क्योंकि जा रहे थे. ये कंटिन्यूस में है तो ये पास्ट, ये कंटिन्यूस में है तो ये इंडेफिनिट में आएगा. तो फिर होगा गोइंग अप द हिल वी सा एन ओल्ड टेम्पल, तो इट इज़ जस्टिफिएबल. ओके. तो नंबर 6 में आते हैं कि वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म. फिर उसके बाद सर्टेन ट्रिक्स, एक दिन परिंदे ने परफॉर्म नहीं की कुछ ट्रिक्स विच हैड थॉट, जो उसने सोच ली थी.
टू इट उसे टू हिज सेटिस्फेक्शन। तो इसमें जो है ना जम्बल्ड सेंटेंसेस, जम्बल्ड हो गया, जम्बल्ड का मतलब ऊपर नीचे हो गया, तो जम्बल्ड में से हटा देंगे, हमें ये लिखेंगे कि वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म, यहाँ पर एरो आएगा तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स में टू हिज सेटिस्फेक्शन यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म टू हिज सेटिस्फेक्शन, कि एक दिन परिंदे ने परफॉर्म नहीं किया अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। यहाँ पे हिज जो आ रहा है वो आ रहा है परिंदे के लिए। अगर यहाँ पर हिज परिंदे के लिए आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म टू हिज सेटिस्फेक्शन सर्टेन ट्रिक्स। सर्टेन का मतलब अगर सर्टेन किसी नाउन के साथ लगता है तो इसका मतलब सम की मीनिंग में आ रहा है, कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखाई, विच, यहाँ पर विच आएगा और यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर क्योंकि पीछे हिज आया तो ही लगा देंगे, विच ही हैड थॉट नहीं होगा, टॉट होगा, क्योंकि थॉट थिंक का सेकंड थर्ड फॉर्म है और जो टाट है वो टीच का सेकंड थर्ड फॉर्म है। अब हेड के बाद थर्ड फॉर्म टाट आएगा ना, जो वो सीख चुका था, तो अब सेंटेंस जो है वो इस तरह से कंप्लीट और करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 में चलते हैं, आई वॉज रादर इम्प्रेस्ड। अब क्योंकि रादर को समझ लीजिए कि इज एन एडवर्ब है क्वाइट की मीनिंग में, तो लाजमन जो वर्ब है उसके बाद ही आएगा ना। देखिए एडवर्ब की एक डेफिनेशन ये है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। तो क्योंकि एडवर्ब है और ये वर्ब है तो वर्ब की हमें मैनर बताता है। आई वाज इम्प्रेस्ड रादर में, अब रादर मैंने काफ़ी क्वाइट की मीनिंग में आ गया, QUIT, तो आई वाज इम्प्रेस्ड रादर, मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, किस वजह से, बाय द मैनर ऑफ द ओरेटर, जो तकीर कर रहा था, मुकर्रर जिसे कहते हैं, उसके तरीके से मुतासर हुआ था। देन बजाय इसके, बाय हिज मैटर, बजाय इसके कि उस स्पीच के मौजू पर, बजाय इसके कि उसके स्पीच का जो मौजू था उस पे उससे मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन उसका जो तरीका था उससे इम्प्रेस हुआ। तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा कि रादर की जगह इम्प्रेस, इम्प्रेस की जगह रादर होगा। उसके बाद नंबर 7 में आता है व्हाट एन आवफुल वेदर। अगर हम कहते हैं ना, अगर कोई वेदर यू फील दैट दिस वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट है, तो आप आवफुल नहीं यूज़ करेंगे ना। आवफुल इज़ यूज फॉर द बैड सेंस। आप टेरिबल की मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं, और ये अमेरिकन फॉर्मल लैंग्वेज में आता है US में, कि भाई आवफुल जो है वो बैड सेंस के लिए है और आसम ये गुड सेंस के लिए आता है। जैसे वंडरफुल कहते हैं, व्हाट एन आसम वेदर, तो यहाँ पे आवफुल जो है बैड सेंस के साथ आता है, तो बैड सेंस पे ताज्जुब हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम एक अच्छे यानी प्लेजेंट और वंडरफुल और बेहतरीन, बेस्ट, एक अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड की मीनिंग में इस्तेमाल होगा। व्हाट एन आसम वेदर, क्या ही ज़बरदस्त मौसम है। इस तरह से हमने ये चेंजेस की, और ये 8 थे, हमने आपको 8 बना के दिखा दिए। इस तरह से अगर इफ़ यू स्टडी कंटिन्यूसली द डॉन न्यूज़पेपर, अदर रीडिंग, इफ़ यू रीड, देखिए जो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के राइटर है वो कहता है कि यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, और देयर आर 4 एलिमेंट्स, या देयर आर 4 वेज इन विच यू कैन, if you use and practice, you will gain authority and mastery over the English language। और वो क्या है? एक है reading, writing, listening and speaking। तो if you do all these 4, inshallah you will one day you will be a good speaker। तो एक और चीज़ थी जो कि विलियम शेक्सपियर है। तो विलियम शेक्सपियर जो है, he was a great English poet and playwright। He was born in April 1564 एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। एवन क्या है? ये एक दरिया है जिसके ऊपर एक गांव था, स्ट्रैटफोर्ड, या एक इलाका था जिसका पैदा हुआ, इसलिए इसको बार्ड, BARD, बार्ड ऑफ स्ट्रैटफोर्ड कहते हैं, वर्सिफायर ऑफ या पोइट ऑफ बार्ड कहते हैं। ये वाज गिवन द टाइटल दिया गया था। और ही रोट मैनी थिंग्स, वर्क्स कंसिस्ट ऑफ 37 और 39 plays and 154 sonnets। He was a great, for all ages he was a great English poet। इसके अलावा उसकी कवर पे उसके बारे में एक राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा कि शेक्सपियर इस वजह से मशहूर नहीं था कि वो
बहुत ज़्यादा कोई बड़ा पॉइंट था। इस वजह से मशहूर था कि भाई वो अपने गांव में यानी कि सूद पे पैसे दिया करता था, इंटरेस्ट पे दिया करता था। ये एक इंटरेस्टिंग कोई मैंने एक पढ़ी थी किताब जिसमें बड़े लोगों की कुछ चीज़ें होती हैं, उस पर लिखा था। तो इस तरह से ये शेक्सपियर था, विलियम शेक्सपियर। और उसकी बहुत सी किताबें हैं, एज यू लाइक इट है, किंग लेयर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है। एंड आई थिंक इट इज़ इनफ। थैंक यू वेरी मच बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।